हेलो फ्रेंड्स। अब हम सब हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में जानते हैं और हर व्यक्ति के पास ये फाइनेंशियल प्रोडक्ट होना चाहिए, इस बात को मानते भी हैं, क्योंकि किसी भी व्यक्ति या वस्तु पे भरोसा करने के लिए उसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और हेल्थ इंश्योरेंस के इम्पोर्टेंस को समझते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस और इस सेक्टर को समझने के लिए हमें 4 बेसिक सवालों पर फोकस करना था, जिसमें से 2 सवालों का जवाब हमने अपने पहले वीडियो में डिस्कस कर लिया था। यदि आपने हेल्थ इंश्योरेंस पे हमारा पहला वीडियो देखा है तो आपको पहले 2 सवाल, जो कि व्हाट इज इंश्योरेंस और व्हाट इज हेल्थ इंश्योरेंस, का जवाब मिल गया होगा। अर्थात हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है ये हम सब अच्छे से समझ गए हैं। अब हम सब तीसरे और चौथे सवाल का जवाब ढूंढेंगे और उसे समझने की कोशिश करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं हूं अभिषेक दास, आपका फाइनेंशियल कंसल्टेंट, मेंटर एंड गाइड, साइनिंग इन फ्रॉम इन्वेस्टर्स क्लिनिक। हेल्थ इंश्योरेंस का ये वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल के हेल्थ इंश्योरेंस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा फॉर फ्यूचर इंक्वायरी। हेल्थ इंश्योरेंस के नीड और इम्पोर्टेंस का रिलेशन सीधे सीधे हमारे सेविंग्स या बचत से होता है, जो कि इलाज के दौरान न चाहते हुए भी हमें खर्च करना पड़ता है। तो हमारा तीसरा सवाल है, व्हाई डू वी नीड हेल्थ इंश्योरेंस? आखिर क्यों हमें हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत है? हेल्थ इंश्योरेंस इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज मेडिकल केयर इज एक्सपेंसिव। हम सब जानते हैं कि मेडिकल एक्सपेंसेस और इन हॉस्पिटल्स में इलाज का खर्चा दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। मेडिकल एक्सपेंसेस जैसे डॉक्टर्स फीस, मेडिसिन बिल्स, डायग्नोस्टिक चार्जेस, हॉस्पिटलाइजेशन प्रोसीजर्स, सर्जरी एंड ट्रीटमेंट चार्जेस आसमान छू रहे हैं। हम सबको ये एक्सेप्ट करना होगा कि मेडिकल एक्सपेंसेस आर इंक्रीजिंग डे बाय डे। इंडियन रिसर्च के अनुसार चिकित्सा क्षेत्र में महंगाई अर्थात मेडिकल इन्फ्लेशन लगभग 10% के दर से हर साल बढ़ती ही जा रही है। यदि हमारे पास में हेल्थ इंश्योरेंस है तो हमें इन एक्सपेंसिव मेडिकल केयर का खर्चा उठाना नहीं पड़ेगा। हेल्थ इंश्योरेंस होने का दूसरा और इनफैक्ट सबसे इम्पोर्टेंट कारण है कि गेट इट बिफोर इट इज टू लेट। अक्सर हमें किसी व्यक्ति या वस्तु की वैल्यू तब समझ में आती है जब वह हमारे पास नहीं होती और हमें उसकी बहुत ज़रूरत होती है। वी रिग्रेट कि समय रहते हमने उसकी इम्पोर्टेंस को क्यों नहीं समझा। इसीलिए हेल्थ इंश्योरेंस यंग एज में ही ले लेना चाहिए। इसके कई फायदे हैं, जैसे कि कम प्रीमियम, पॉलिसी इजीली मिल जाता है क्योंकि यंग एज में हम मेडिकली फिट होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन इज पीस ऑफ माइंड, कि हम प्रिपेयर्ड हैं किसी भी मेडिकल इमरजेंसी कंडीशन के लिए और हमारा इनकम भी प्रोटेक्टेड है। हेल्थ इंश्योरेंस होने से हम टेंशन फ्री रहेंगे और हेल्थ इमरजेंसी आने पर हमें पछताना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें फ्यूचर में आने वाले मेडिकल एक्सपेंसेस का खर्चा उठाना नहीं पड़ेगा। हेल्थ इंश्योरेंस होने के इस रीजन या कारण को एक केस स्टडी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए मुझे किसी एक्सीडेंट, सर्जरी या फिर बीमारी जैसे कि टाइफाइड, जॉन्डिस या फिर कोई भी वायरल डिजीज की वजह से हॉस्पिटल में अनफॉर्चुनेटली एडमिट होना पड़ता है और हॉस्पिटल में 6 दिन के इलाज का खर्चा लगभग 2.5 लाख के आसपास आता है, जो कि किसी भी अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल में बहुत ही आसानी से आ सकता है। और मेरी साल भर की इनकम 5 लाख रुपया है। तब गौर फरमाने की बात यह है कि 2.5 लाख रुपया एक्चुअल में मेरे 6 महीने की कमाई है। अब अगर मेरे पास हेल्थ इंश्योरेंस है तो मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे कैशलेस फैसिलिटी मिली हुई है। मतलब कि ये 2.5 लाख रुपया हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी डायरेक्टली हॉस्पिटल को पेमेंट कर देगा और मुझे किसी भी प्रकार का पेमेंट करना नहीं पड़ेगा। बट अगर मेरे पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ, क्योंकि एक ओर मेरा हेल्थ चला गया और दूसरी ओर मेरे 6 महीने की कमाई भी चली जाएगी। अब इस पेमेंट को करने के लिए मुझे हो सकता है अपनी फ्यूचर की सेविंग्स तोड़नी पड़े या फिर किसी से उधार लेना पड़े, और ये पैसों की टेंशन मेरे मेंटल और फिजिकल स्ट्रेस का कारण बन जाएगी, जो कि मुझे बीमारी से उभरने में दिक्कत करेगी। तो बेहतर यही होगा कि मैं समय रहते एक हेल्थ इंश्योरेंस प्रोटेक्शन प्लान ले लूं, जिससे कि मेरा इनकम प्रोटेक्टेड रहे और मैं टेंशन फ्री रहूं। हमें हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत आखिर क्यों है, इस सवाल का जवाब हमारा तीसरा कारण है, दैट इज एक्सेस टू बेटर मेडिकल केयर।
अक्सर देखा गया है कि बेटर मेडिकल केयर इज नॉन एफोर्डेबल एज इट इज हाईली एक्सपेंसिव एंड बियॉन्ड रीच एज इट इज नॉट एक्सेसिबल। अतः अंत में पैसों की तंगी के कारण एवं पहुंच न होने के कारण हमें क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। हम सब प्राइवेट हॉस्पिटल्स और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट के अंतर को अच्छे से जानते हैं। जब इलाज की बात आती है तो हम सब अच्छे एवं प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ही ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं, क्योंकि इन हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट का लेवल बहुत अच्छा एवं उच्च स्तर का होता है। इसीलिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इलाज कराना अक्सर महंगा होता है। बड़े शहर और बड़े हॉस्पिटल्स में ये खर्चा और भी ज्यादा हो जाता है। बट हम सबको ये बात मानना होगा कि बेटर मेडिकल केयर जरूरी है और क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट मैटर करता है। थैंक्स टू हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस होने से हमें बेटर मेडिकल केयर या अच्छे ट्रीटमेंट से कॉम्प्रोमाइज भी नहीं करना पड़ेगा और खर्चा भी नहीं उठाना पड़ेगा। हमें हेल्थ इंश्योरेंस की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि ये फाइनेंशियल प्रोडक्ट हमें इनकम टैक्स बचाने में मदद करता है। दैट इज इट हेल्प्स अस टू सेव टैक्स। मेडिकल इमरजेंसी के दौरान हेल्थ इंश्योरेंस एक बहुत ही बेहतरीन इनकम प्रोटेक्शन का विकल्प है। इस बात को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी मानती है। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हेल्थ इंश्योरेंस को पब्लिक में प्रमोट करने के लिए इनकम टैक्स के द्वारा छूट देती है। इंडिया में जो व्यक्ति अर्न करता है उसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इनकम टैक्स देना पड़ता है, जो कि कोई नहीं देना चाहता। जब हम इनकम टैक्स फाइल करते हैं तब हम टैक्स रिबेट डिमांड करते हैं, जो कि हमें इनकम टैक्स के डिफरेंट सेक्शंस के अंतर्गत मिलता है, ताकि हमारा एनुअल इनकम कम हो सके और हमें कम टैक्स देना पड़े। इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार अंडर सेक्शन 80D all premiums paid against health insurance policies are eligible for income tax deduction। अर्थात हम जो भी प्रीमियम या पैसा हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज खरीदने में लगाएंगे उतने पैसों का छूट हमें अपने इनकम में मिलेगा जब हम इनकम टैक्स फाइल करेंगे, जो कि हमें धारा 80D के तहत मिलता है। फ्रेंड्स, आई होप you have understood the importance of health insurance in our life and why do we need health insurance। अब सवाल यह है कि मेडिकल इमरजेंसीज का सामना आप कैसे करना चाहेंगे। अनचाहे मेडिकल एक्सपेंसेस का भुगतान आप अपना घर एवं गहने बेचकर करना चाहते हैं या फिर किसी दोस्त या रिलेटिव से उधार लेकर करना चाहेंगे। अपने सेविंग्स एवं भविष्य के लिए किए गए निवेश को तोड़कर हॉस्पिटलाइजेशन एवं मेडिकल एक्सपेंसेस का पेमेंट करिएगा, या फिर अपने एवं अपने परिवार के लिए एक बेहतर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज करिएगा, जो कि आपको इस बात की अश्योरिटी देगा कि फ्यूचर में किसी भी प्रकार के हॉस्पिटलाइजेशन एवं मेडिकल इमरजेंसी के लिए आप पूरी तरह तैयार हैं। हेल्थ इंश्योरेंस के इम्पोर्टेंस को लेकर अगर आपको अपना कॉन्सेप्ट और क्लियर करना है तो हमारे यूट्यूब चैनल इन्वेस्टर्स क्लिनिक पर विजिट करिए और वहाँ हेल्थ इंश्योरेंस के प्लेलिस्ट में एडेड वीडियोस को देखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।